तो बच्चों कल हम लोग ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसे प्रयोग के माध्यम से जानेंगे। तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां क्या क्या होती है, कौन बताएगा? सब बच्चे बताओ, कौन बताएगा उधर? अच्छा इकरा तुम बताओ बच्चे। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां 3 प्रकार से हो सकता है। चालन ठोस में होता है, संवहन द्रव में होता है, विकर्ण निर्वात में भी हो सकता है। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। तो आज हम इसे प्रयोग के माध्यम से जानेंगे। देखो इसे तिपाही ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, जान ही रहे हो। ये स्प्रिट लैंप है, चीजें हम बताए अभी करा करेंगे साथ में। ये हमने पानी ले रखा है, ये हमारा क्या है, कोनिकल फ्लास्क। इसे हमने रख दिया तो इसमें हो क्या रहा होगा, अभी ऊष्मा का स्थानांतरण होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऊष्मा स्थानांतरण होने का कारण क्या है पता है? कोई चीज हमें गर्म क्यों लगती है? जैसे हम किसी वस्तु को छुआ, वो अगर हमसे ज़्यादा तापमान की है, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो उसमें से ऊष्मा स्थानांतरित होकर हमारे पास आ जाएगी, तो हमें गर्म लगेगी। और बर्फ अगर ठंडा है, हाँ, उसकी उस ताप कम है और हम में ज़्यादा है, तो ताप हमेशा ज़्यादा से कम की ओर बहता है। सब पानी जैसे बहता है, पानी जहाँ ज़्यादा होगा, एक तरफ कम है, तो फ्लो किधर होगा? ज़्यादा से कम की ओर चीज़ होगी ना, ये चीज़। तो बच्चा ये देखो, इधर पानी गर्म हो रहा है, अगर इस चम्मच को हम इसमें ऐसे उल्टा करके भी डाल दें, ठीक है, पानी गर्म होने देंगे, तो इसमें कुछ देर बाद अभी प्रयोग के माध्यम से इसे छुओगे तो यहाँ तक ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों? ये पहला जो प्रकार था चालन, उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें हो क्या रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो स्प्रिट लैंप पे ये ऊष्मा है, ज्योति क्या है, ऊष्मा का प्रकार है, ठीक है, ऊर्जा। जब ये ऊष्मा इस पानी को गर्म करेगी, पानी में ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो ठोस में क्या होता है, इसके अणु पास पास होते हैं। चालन प्रक्रिया में अणु एक दूसरे पे जाते नहीं, आस पास चिपके रहते हैं अणु, ठीक है। और चिपके रहने के कारण इनमें क्या होता है, एक की ऊर्जा दूसरे में, दूसरे के तीसरे में, चौथे में, ऐसे। जैसे कि तवा नहीं होता है, तवा गर्म करो तो उसके डंडे में कुचालक धातु लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? लकड़ी का हत्था लगाना पड़ता है। लकड़ी के हत्थे में कुचालक होता है, मतलब वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, तो वो गर्म नहीं होता। अब इस प्रकार से अगर हम इसे छुएंगे तो ये चम्मच हमारी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी ठोस में। अगर इस तरीके जल्दी नहीं हो रही, यहाँ तक ये देखो गर्मी डूबा इतना हिस्सा था, यहाँ हम छू रहे हैं तो गर्म है। और बच्चा भी छू के देखो, इतना भाग डूबा था ना, यहाँ पे अगर छुओ तो ये गर्म महसूस होगा। या फिर इसे डायरेक्ट फ्लेम पे भी अगर हम ऐसे रखते हैं, इस तरफ से अगर हम रखेंगे इसको गर्म, तो यहाँ पे कोई बच्चा आके छू के देखे। अब ये ट्राइपॉड स्टैंड भी हमारा किसका बना हुआ है? लोहे का। कोई बच्चा यहाँ है और यहाँ पे छू के देखे, इतना गर्म नहीं होगा, छू के देखो बच्चा, जलोगे नहीं, हम छू पा रहे हैं। यहाँ मत छू देना, यहाँ ज्यादा होगा। लेकिन जो यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो चालन विधि के द्वारा हो रहा है, ठीक है। चम्मच से भी देख सकते हैं इसको, कोई बच्चा आके छू के देखना चाहे देख सकता है। अब्दुल मुनाफ आओ बेटा इधर, आओ बेटा। पहला मेथड हमने जाना, इसे मत छू, यहाँ पे हाथ लगाओ। यहाँ पे देखो गर्म तो लोहा यहाँ हो रहा था ना, तो यहाँ कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है? ये चालन, इसका एक अणु जुड़े हुए ना, इसकी ऊर्जा इसमें जाते हुए पार्टिकल के द्वारा जो अणु हैं बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। जाओ बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाकर वे अपनी ऊर्जा का अणु के द्वारा स्थानांतरण कर रहे हैं, ठीक है बेटा। बीकर तो इस पे आ नहीं पाएगा, तो पानी इसमें भर दिया है। दूसरा मेथड हमारा क्या होगा, ये ठोसों में होता है बेटा। चालन, कंडक्शन हमेशा ठोस में होता है, ठीक है, समझ गए ये बात? इसे कौन सी मेथड बोलते हैं हम लोग? चालन। अब द्रवों में क्या होता है, इसे हम गर्म करते हैं और ऑब्जर्व करेंगे और देखते जाएंगे और बताते जाएंगे। इधर आओ बच्चा, हो क्या रहा होगा इसमें, अभी पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। सही से देखना जब शुरुआत हो। इधर आओ, शायद थोड़ा कैमरे में आने लग जाए। अभी एलपीजी बर्नर होता तो तेजी से होता, थोड़ा समय इसमें लगेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बता रही। इधर जरा पास आओ, कैमरे में क्या बबल्स आ रहे हैं छोटे छोटे, हाँ, बुलबुले जैसे, और बुलबुले ऊपर उठना शुरू हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चा, इधर आओ सामने से। यहाँ पे ये ऊष्मा कांच में जा रही है, ठीक, वो द्रव के अणुओं को गर्म कर दे रहा है, और जो गर्म हो जा रहा है अणु वो ऊपर जा रहा है, समझ गए? जो गर्म होगा ऊपर जाएगा, जो गर्म होगा ऊपर होगा, और जो खाली स्थान होगा वहां पे गर्म अणु जो पानी का है वो हल्का हो जाएगा, हल्का होकर ऊपर जाएगा। ये देखो बुलबुले आना शुरू हो गए। अब क्वेश्चन बनता है, सर जी पानी की
जो तलहटी है ये कोनिकल फ्लॉस में, पहला बुलबुला कहाँ से आया? सोचने वाली बात है, ऊपर से गया है, नीचे से आया, पहला बुलबुला कहाँ से आया? ये भी एक प्रश्न है। देखो आ रहे बुलबुले कि नहीं आ रहे हैं? ये बच्चा इसी कारण आता है जब संवहन की क्रिया में क्या होता है, ये अपनी ऊर्जा को एक अणु से दूसरी ऊर्जा में नहीं दे रहा है। ये जो गर्म हो जा रहा है अणु वो ऊपर आ रहा है, देखो धीरे धीरे बबल ये उठ रहे हैं कि नहीं? आओ कैमरा में देखो तो उठता हुआ दिखाई दे, और थोड़ी देर ऑब्जर्व करो, देखो बबल्स उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं? अभी देखना धीरे धीरे क्या होगा। पानी गर्म होने की प्रक्रिया द्रव में ये होता है कि नीचे से गर्म होगा ऊपर जाएगा, नीचे से गर्म होगा ऊपर आएगा, और जहाँ पे वो स्थान खाली हो वहाँ पे ठंडा आएगा, फिर ठंडा अणु फिर गर्म होगा ऊपर आएगा, और ये प्रक्रिया स्वर्ण मूवमेंट संवहन होने लगेगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे गर्म होते होते से अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे इसमें प्रक्रिया होगी। अभी जैसे लाइन ऐसी इसमें बनने लगेगी, पूरी लकीरें ऐसे ऐसे गर्म होते हुए। ठीक है, प्रोसेस स्लो हो रही है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा बुलबुला बनना शुरू हो गया होगा है। तो बबल्स आता है संवहन के कारण आता है। ठीक है, इसको हम लोग कन्वेक्शन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये होने देते हैं इसको, तब तक हम आप लोग विकिरण के बारे में बता देते हैं। विकिरण क्या होता है? जैसे सूरज की किरणें हमारी धरती पे आ रही हैं, ठीक है, तो अंतरिक्ष में माध्यम भी नहीं है। ठीक है, ये एक माध्यम हो सकता है, ठोस हमारा एक माध्यम हो सकता है, द्रव हमारा माध्यम हो सकता है, लेकिन विकिरण के लिए माध्यम में भी चल सकता है विकिरण, और बिना माध्यम के भी चल सकता है। सूरज हमसे बहुत दूर है और सिर्फ एक ऊर्जा का स्रोत हमारी धरती पे, सिर्फ एकमात्र स्रोत सूरज ही है हमारी धरती पे। अगर हम आज बोल भी रहे हैं तो सूरज की दम से बोल रहे हैं। अगर आज पेड़ कोई जिंदा है तो सूरज की वजह से, अगर ये पंखा चल रहा है तो सूरज की वजह से। अब क्वेश्चन आ सकता है, सर जी ऐसे कैसे? पंखा चल रहा है सूरज की वजह से चल रहा है, ऐसे कैसे? कोई बताएगा? थोड़ा सोच के बताओ, सोचो थोड़ा। क्यों बेटा? इकरा, सूरज की ऊर्जा से हम कह रहे हैं कि अगर धरती का एक ऊर्जा का स्रोत मात्र है तो सिर्फ सूरज है। हवा चलती है उसका कारण भी सूरज है। कोई बता पाएगा ऐसा क्यों? ये प्रश्न है, थोड़ा चिंतन करेंगे इस पर। लेकिन तब तक यहाँ देखेंगे हमारा ये पानी गर्म होना शुरू हो गया और जल्दी जल्दी अणु अब ऊपर की ओर आने लगे हैं। इसे गर्म होने देते हैं, प्रैक्टिकल के अंत तक में ये दिख जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो एक प्रश्न का तब तक सवाल दे देते हैं कि पृथ्वी पे ऊर्जा का स्रोत, सिर्फ एकमात्र स्रोत सूरज ही कैसे है? तो उसका कारण मैं बताता हूँ। आप एक एग्जाम्पल देखो, सोलर प्लेट से हम डायरेक्ट सूरज की ऊर्जा को प्राप्त कर पाते हैं, बिजली में बदल देते हैं। चलो दूसरी तरीके से आते हैं, अगर हम सोलर के माध्यम से पंखा चलाते हैं वो अलग एक बात है, कोई छोटा रास्ता होगा, बड़े रास्ते से देखते हैं। अगर कोई पेड़ पौधा जीवित रहा होगा तो किसकी वजह से? सूरज की वजह से। फोटोसिंथेसिस हुई होगी ना, प्रकाश संश्लेषण, तो ऊर्जा कहाँ से आई होगी? कोयला बना होगा, वो कोयला दबा होगा, वही कोयला को पानी उबाला गया होगा, भाप से बनाया गया होगा, ये गिरने पे या हवा चलने का कारण भी सूरज है। कहीं तापमान बढ़ाया होगा उसने, कहीं घटाया होगा तो बढ़ा होगा। तो विंड एनर्जी से भी हमने विद्युत ऊर्जा प्राप्त की, यानी हर तरीके से हमने भोजन भी प्राप्त किया तो साग सब्जियों से प्राप्त किया, और साग सब्जी में ऊर्जा कहाँ से आई? सूरज से आई है। किसी भी स्तर पे आप जाएंगे, अंत में आप अगर लिंक खोजते जाएंगे कि इसमें ऊर्जा, फल में ऊर्जा कहाँ से आए? सूरज में, मतलब सूरज से, प्रकाश संश्लेषण से, तो अंत में आपको सूरज ही मिलेगा। तो हम ये कह सकेंगे आज अगर हम बोल भी रहे हैं, हमने ऊर्जा ली भोजन से, भोजन में ऊर्जा कहाँ से आए? सूरज से। मिट्टी में डाला, हवा पानी हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली हमारा ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या कहलाएगा? सूरज ही। तो बेटा यहाँ पे सूरज का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लोग कहते हैं कि नहीं, एक और एक मात्र स्रोत क्या है हमारा? सूरज ही है बच्चा। ये बेटा द्रवों में जो मेथड है, आओ बच्चा देखो यहाँ पे उठना शुरू हो गया। पानी की प्रवाह, शायद कैमरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा होगा तो बहुत तेज़ी से भी लकीर जैसा बनने लगेगा, है बेटा? तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? संवहन की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए अणु इसके ऊपर जा रहे हैं, अभी बहुत गर्म होगा, बिल्कुल लकीर जैसी एक दिखाई देगी, वो पूरा पानी खौलने लग जाएगा। दिखाओ बेटा जरा पास से दिखाओ इसको, बदलाव आ रहा है, दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, ये देखो शुरू हो गया, ये पानी ऊपर उठ रहा है, ठंडा पानी स्थान गिर रहा है, इस तरीके से पूरा पानी इधर खौलने लगता है। खौलने में क्या होता है? लेकिन अगर लोहा थोड़ी ना खौलता है, जब तक ये ठोस रहेगा, इसका रूप कभी देखा इसमें मूवमेंट? जब वो पिघल जाएगा, द्रवावस्था में आएगा, तब इसमें कुछ प्रोसेस हो सकती है। ये देखो बेटा उठने लगे, इसमें लकीरें जैसे दिख रही हैं, लकीरें ऐसी बिल्कुल आती हैं, यानी ऊर्जा का बहुत तेजी से अभी इसमें स्वर्लिंग मूवमेंट इसे बोलते हैं। ठीक है बच्चा,
आज के लिए बेटा इतना है।